हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में जानेंगे। आज से मैं आप लोग के लिए प्रत्येक दिन क्लास 11th मैथमेटिक्स का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यह कक्षा 9, 10 और 11 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों कोर्स में है। इस साल कोई भी अगले के लिए कोई भी 30% सिलेबस कम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को सब कुछ पढ़ना है, चाहे 11th में हो चाहे 10th में हो। तो देखिए, इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे समांतर श्रेणी पहचाने। समांतर श्रेणी की पहचान, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको अर्थमेटिक का मतलब एपी से लिखते हैं, एपी, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जानेंगे, जैसे हम कोई संख्या ले लें, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ें, यह मिलेगा a प्लस डी। फिर वही संख्या निश्चित संख्या बाद में फिर जोड़ते जाएं, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, और निश्चित संख्या जोड़े a प्लस 4d। इस तरह से सभी संख्याएं जोड़ते जाएंगे तब श्रेणी मिलेगी, ठीक है। यह होगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो इसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। फिर सुन लीजिए, एक संख्या लेकर के उसमें एक समान संख्या बार बार जोड़े या घटाएंगे, जोड़ेंगे तभी मिलेगा समांतर श्रेणी, या घटाएंगे तभी मिलेगा। जैसे हम टू की बात करें, 2 में अगर हम एक संख्या जोड़ते हैं 2, क्या जोड़ रहे हैं 2, तो जब 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। फिर 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। इस तरह से आंसर इस तरह की संख्याएं मिलती जाएंगी, ठीक है। 4 से 2 4 6 8 10, इसे हम कहेंगे कि यह एपी में है, या हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी में। इसमें है समांतर श्रेणी में, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी टेबल ले लीजिए, चाहे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, कोई भी, उसमें एक निश्चित संख्या समान संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आएगी समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी में जैसे हम 2 का टेबल लिख दें, 2 4 6 8 ना 10 12 14, तो इसमें हम देखें क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। इस तरह से क्या मिल रहा है, समांतर श्रेणी मिलेगी, ठीक। अब ऐसे 3 का टेबल देखें तो 3 के बाद 6 9 12 15 18, ठीक है, 18 हुआ। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक। इस तरह से कहेंगे क्या है, कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब यह निश्चित होगा तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी, ठीक। तो आप कोई भी टेबल उठा लें और वह समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। अगर केवल 2 2 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कौन श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, 0, ठीक है। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। आगे बढ़े, आप लोग को मैं सूत्र बताऊं इसका। तो देखिए, इसमें पहले एक संख्या a ले लें, ठीक, और इसको हम कहें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है। इस तरह संख्या ले लें। इसको हम t1 कहेंगे, फर्स्ट टर्म, यह सेकेंड
टर्म T2 या T3 T4 T5 डॉट। तो इसका मतलब हुआ कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। ठीक है, इस तरह से हम जाने। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में इसको हम पहले वाले को प्रथम पद कहते हैं। कौन पद? प्रथम पद। प्रथम पद इसको ए से लिखा जाता है, ए बराबर जो दिया रहेगा। ठीक है, और इन दोनों में का अंतर जिसको हम सर्वांतर कहेंगे, सर्वांतर, इसको हम डी से लिखते हैं, डिफरेंट। जो दो पदों में अंतर उसको हम डिफरेंट करते हैं, तो इसको हम डी से लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, यही बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यह घटाने पर सभी संख्याएं बराबर आती हैं तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। जैसे इसको चेक कर लें, जैसे 2 4 6 8 डाटा, ए बराबर 2, बी बराबर को निकालना है तो यह T1 है, समझ लीजिए यहाँ से T1 या T2 या T3 और या T4। ठीक है, तो 4 में से T2 में से T1 घटाएंगे तो 4 माइनस 2 बराबर 2, फिर डी निकालें, अब इसमें से T3 तो T3 माइनस T2 तो क्या होगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो कह देंगे ये समांतर श्रेणी में है। हमको समांतर श्रेणी को चेक करना है, इस तरह से हम चेक करेंगे। समांतर श्रेणी की पहचान करना, समांतर श्रेणी की पहचान करना, इस तरह से आप चेक करेंगे। समांतर अगर डी सबका बराबर होगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब आप लोग को मैं फार्मूला निकालने बताता हूँ, कैसे फार्मूला निकालेंगे समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का फार्मूला निकालना होगा तो पहला पद T1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये होगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d। ठीक है, T2 को लिखेंगे a प्लस t, ये वाला पद समान संख्या जोड़ा तो a प्लस 2 माइनस 1d। T3 अगर लिखना हो तो a प्लस 2d को a प्लस 3 माइनस 1d। ठीक, इस तरह से जो यहाँ पर रख रहे वो यहाँ पर रख रहे, घटा रहे हैं उसमें से। इसी तरह Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सूत्र बना। यनवा पद, कौन सा पद? यनवा पद, ये सूत्र बना। ठीक है, आप उसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समान श्रेणी चेक करना होता है, कैसे समान श्रेणी वस्तु करते हैं, निकालते हैं। तभी हमने जो सूत्र लिखा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यह इसको हम Tn को लिखेंगे यनवा पद। कौन पद? यनवा पद। ठीक है, यनवा पद। और a क्या है? a इक्वल टू प्रथम पद। प्रथम पद यह पदों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या, और डी सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक रखे हैं तो उसमें से आप पहचान सकते, देख करके या कर सकते हैं कि कौन समांतर श्रेणी कौन समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, और सूत्र मैं आप लोग को बता दूं, यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यल का मतलब अंतिम पद, विशेष श्रेणी लिखा हर का जो पद होगा लास्ट को हम यल कहेंगे। ठीक है, यल, तो यल इक्वल टू अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक, ए वही चीज जो भी बताए थे, प्रथम पद और n पदों की संख्या, पदों की संख्या, और डी सर्वांतर। वही सूत्र जो हमने अभी Tn के लिए उपयोग किया वही यल के लिए है, लेकिन यल का मतलब अंतिम पद और Tn का मतलब
n वां पद, कौन सा पद हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो देख लें, आगे बढ़े हम लोग। आप लोग कोई भी प्रश्न लेकर के चेक कर लें समाधान में है कि नहीं है। जैसे 3, 6, 9, 9 और 12 डॉट डॉट 120, ठीक है। तो पहले तो हम चेक करेंगे समाधान में है कि नहीं है, ठीक है। तो एज इक्वल टू क्या होगा, या एज इक्वल टू प्रथम पद, एक क्वेश्चन है प्रथम पद 3, ठीक है। और सर्वांतर d इक्वल टू 6 माइनस 3 t2 माइनस t1 या 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना 3, सब में 3 अंतर आएगा डाटा। तो देखिए यह हमारा अंतिम पद है, यह क्या है, n इक्वल टू अंतिम पद 120, ठीक है। या इसको हम tn भी कर सकते हैं, दोनों एक ही कहते हैं, जैसे आप समझे। तो इसमें कुछ सवाल पूछ रहा है पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो tn इक्वल टू 120 लिख लें, ठीक, बराबर a का मान अभी सूत्र हम लिख दें यहाँ पर, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 120 और 3 a का मान और n का मान नहीं मालूम है, और d का मान कितना होगा 3, ठीक। 120 इसको यहाँ रहने दें बराबर 3 और इसमें 3 का गुणा कर दें 3n माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3n बराबर 120, 3n बराबर 120 होगा, ठीक है। n बराबर 120 बटा के 3 कितना हो जाएगा 40। इस श्रेणी में कितने पद हैं, 46 पद हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। प्रत्येक दिन मैं आपको क्लास 10th और 11th के लिए वीडियो दूंगा। धन्यवाद।